हेलो एवरीवन, अगर आपका इन्फोसिस का ऑफलाइन कोडिंग राउंड होने वाला है या फिर आपका इंटरव्यू राउंड होने वाला है तो आज का वीडियो आप पूरा अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें मैंने लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन गाइड बताई कि आपको किन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये जो वीडियो मैं बताने वाला हूँ ये दोनों के लिए रहने वाला है। अगर आप ऑफ कैंपस प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप ऑन कैंपस प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोनों को कंसीडर करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान रखना है जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, लाइक आपकी जो ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस है उसमें अलग अलग कट ऑफ जाती है। जैसे ऑफ कैंपस की बात करूं मैं, तो ऑफ कैंपस में आप अगर 1.8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी एक क्वेश्चन कंप्लीट और साथ में आप 8 टेस्ट केसेस और सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका जो है राउंड, मतलब आप नेक्स्ट राउंड में जो आपका इंटरव्यू राउंड होता है उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। वहीं बात करें ऑन कैंपस में, तो ऑन कैंपस में इस बार उन्होंने हायरिंग पैटर्न चेंज कर दिया है। आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप जो है इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, और जो फाइनल रोल होते हैं आपके, वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा कि आपको एसपी रोल मिलेगा, डीएससी मिलेगा। तो वही आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं और किन लोगों को डीएससी का रोल मिलेगा, किन को एसपी का रोल मिलेगा, क्या क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे हैं ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में, किस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो वीडियो पूरा इंटैक्ट देखना, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। और प्लीज अगर आप चैनल पे पहली बार आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इन्फोसिस के प्रिपरेशन से प्लस जो भी ऑफ कैंपस हायरिंग चल रही होती है उनके ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप 24, 25, 26, 27 किसी भी बैच से हैं तो सबके लिए मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहता हूँ, और उनको मैंने अपने जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर शेयर करता रहता हूँ। आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज की वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी और आपको काफ़ी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इसको अच्छे से देखना। तो सबसे पहले भी बात कर लेते हैं कि कोडिंग असेसमेंट जो आपका ऑफ कैंपस राउंड होने वाला है उसके अंदर आपको क्या चीज़ प्रिपेयर करनी है। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, आपको प्रिपेयर करना है डीपी। ये आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कुछ और प्रिपेयर करें ना करें, डीपी सबसे पहला आपका मेन टारगेट है, आपको ये प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके 4 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, 4 में से मैं बता रहा हूँ आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो 100% आपको डीपी का देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, कैसी भी शिफ्ट हो। ये 100% आपको एक डीपी का क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको 3 क्वेश्चन जो है डीपी के देखने को मिल जाएंगे। जो जनरल अभी देखा जा रहा है कि 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं डीपी के, यानी जितने भी मैंने एग्जाम देखे हैं शिफ्ट देखे हैं, 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम डीपी के आपको अपने, तो यानी आप देख सकते हो 50% जो वेटेज है आपका डीपी का है आपके एग्जाम के अंदर। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अच्छा, डीपी के बारे में बात करें, डीपी की इसमें भी 3 वेरिएशन आपकी डीपी की आपको देखने को मिल रही हैं। तो तीनों वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली आपकी वेरिएशन हो जाती है आपकी नैपसैक की वेरिएशन। अब नैपसैक की जो वेरिएशन होती है, इसके अंदर आपके जैसे बाउंडेड अनबाउंडेड 0 1 जो होते हैं, टेक इसके वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। देन सेकंड वेरिएशन आपकी, जिसमें आपके स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे आपके एलसीएस हो गया, आपका लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब्सिक्वेंस हो गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये, नहीं तो आपको जो पार्टीशन है, पार्टीशन डीपी जो आपकी होती है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आपको ये 3 जो पैटर्न है इनके ऊपर आपको मास्टर करना होगा। तो आप एटलीस्ट 3 दिन देना डीपी को। अगर आप 3 दिन देते हो तो तभी आपकी जो है डीपी अच्छे से प्रिपेयर होगी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस मेंशन करे हैं, आप लोग देख सकते हो। 0 1 नैपसैक, पार्टीशन, टारगेट सम, साथ में मैंने लीड कोड के जो है नंबर भी मेंशन करे हैं। इससे क्या होगा कि आपको है ना इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी। आप सिंपली जाते हैं, आप ये लीड कोड नंबर सर्च करेंगे और आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपको अगर डीपी का क्वेश्चन आएगा ना, तो 90% चांसेस हैं कि आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जो आपकी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जैसे हाउस रोवर हो गई, हाउस रोवर 2 हो गई, तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को ही ये आपको दे रहे हैं आपके एग्जाम में। बस नेमिंग थोड़ी चेंज कर रहे हैं और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल रही है। ये असेसमेंट की बात हो रही है। तो अभी बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रीडी। तो ग्रीडी आपको ये ग्रीडी कर लेना है। क्यों ग्रीडी? अगर आपने डीपी अच्छे से कर लिया ना तो ग्रीडी आप बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि डीपी टफ है एज कम्पेयर टू ग्रीडी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आप लोग देख सकते हो, जैसे आपका जंप गेम 1 और जंप गेम 2, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके ग्रीडी से भी सॉल्व हो रहे हैं
और आपका ये जो है डीपी से भी सॉल्व हो रहा है। तो अभी पता है मेन प्रॉब्लम कहाँ क्या आती है, जैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको आपको डीपी से सॉल्व करना है या आपको इसको ग्रीडी से सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों की अप्रोच जो है क्वेश्चन की देखने में सेम लगती है। तो काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखो, एक तो मैं पहले आपको एक सिंपल से चीज़ बताता हूँ। अगर आपका पहला क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका डीपी का नहीं होगा, मोस्टली चांसेस है वो आपका ग्रीडी का ही होगा। तो उसको आप ग्रीडी की तरह ही ट्राई करना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये डीपी नहीं देंगे, इजी देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका होता है वो आपका ग्रीडी, स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर, बिट मैनिपुलेशन, जो ये आपके चार टॉपिक है, इनमें से आने के सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है आपके जो पहला क्वेश्चन है इजी वाला क्वेश्चन। तो आपको प्रेफरेंस देनी है कि आपको ये सब टॉपिक करने हैं। तो मैं बात कर रहा था ग्रीडी की, तो अगर आपका पहला क्वेश्चन है तो वो आपका 90% ग्रीडी से होगा। अगर आपका क्वेश्चन सेकंड या थर्ड है तो वो आपको 90% आपका वो डीपी से सॉल्व होगा। अभी बात करें, आपको अच्छे से देख लेना है कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ग्रीडी का क्वेश्चन कौन सा है, डीपी का क्वेश्चन कौन सा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था जंप गेम वाले, जो कि आपकी दोनों अप्रोच से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अभी जैसे ही आप डीपी कर लेंगे, जैसे मैंने बताया था, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी डीपी रहेगी। डीपी के बाद आप ग्रीडी करना, और आपने डीपी और ग्रीडी कर लिए तो जो बाकी के जैसे ये तीन टॉपिक मैंने मेंशन करे आपका स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर, बिट मैनिपुलेशन, ये काफी इजी है। तो अगर आपने कर लिया तो ये मुश्किल से आपको ये दो दो टॉपिक आप एक एक दिन में कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है। बस एक आपको बेसिक चीज़ रखनी होती है कि स्लाइडिंग विंडो को किस तरह से आपको वो विंडो को मूव करना है। टोटल 2 से 3 वेरिएशन इसकी होती है जो कि आपको देख लेनी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टू पॉइंटर भी आपका इजी रहता है। इसकी आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगी, जैसे आपका बिट मैनिपुलेशन और टू पॉइंटर है। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं बताता हूँ आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि आपका हार्ड होता है, उसके अंदर आपका डीपी और जो आपका बिट मैनिपुलेशन है, दो कॉन्सेप्ट आपके मिक्स होकर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको इन्फोसिस के अंदर। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप अगर क्वेश्चन आपका हार्ड आता है तो आपको दो कॉन्सेप्ट उसके उसमें लग रहे होंगे। अब बात करते हैं ट्री एंड ग्राफ की। देखिए, ट्री एंड ग्राफ मैं बोलूंगा, अगर आपने डीपी कर लिया है तो उसके बाद ही आप ट्री एंड ग्राफ पे आना। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग ट्री और ग्राफ से करें, क्योंकि ट्री और ग्राफ का जो वेटेज है इस साल काफी कम देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि ट्री और ग्राफ नहीं पूछे जा रहे, लेकिन काफी कम है। आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहीं डीपी के आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और डीपी के मैंने आपको वेरिएशन भी बताई है, तो आपको कौन कौन सी करनी है। 3 वेरिएशन है आपकी जिसके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले आप डीपी करना, देन ट्री एंड ग्राफ पे आना। ट्री एंड ग्राफ में भी मैंने आपको टॉपिक मेंशन करे हैं। सबसे पहले आपको ट्रेवर्सल देख लेना है, जो कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। आपको फिर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, हाइट और डायमीटर कैसे आप निकालते हैं। और ट्री का एक फेमस क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कॉमन एंसेस्टर, तो आप इसको भी देख लेना, एलसीए को। देन आपका बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री पे ऑपरेशन कैसे आप परफॉर्म करते हैं। जो आपका ग्राफ होता है उसके अंदर आपकी दो ट्रेवर्सल टेक्निक होती है, बीएफएस एंड डीएफएस। तो आपको किस तरह से वो इंप्लीमेंट करनी है, आपको साइकिल डिटेक्शन कैसे करनी है। तो इस तरह के ये क्वेश्चन है, आप ये देख लेना। लेकिन पहली प्रेफरेंस आपकी डीपी होनी चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा रिपीट, मतलब रिपीट नहीं बोलूंगा मैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है, उसी के बेसिस आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो मैं बोल रहा हूँ आपकी कट ऑफ 100% क्लियर हो जाएगी। तो और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने बता दिया कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है। और प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर लाता हूँ। साथ में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, हायरिंग के ऊपर वीडियो और जितनी पोस्ट होती है, लिंक होते हैं, मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो ये हो गया आपका कोडिंग राउंड के लिए। तो कोडिंग असेसमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया। तो ऑन कैंपस के लिए, अगर अभी जो नए पैटर्न के हिसाब से आप अगर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो है आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। ऑफ कैंपस के लिए हमने बताया था आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट और साथ में सेकंड क्वेश्चन का आपको 8 टेस्ट केसेस पास कर लेना। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो आप ऑन कैंपस में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, ऑफ कैंपस में आपका जो वो है इंटरव्यू राउंड उसके लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अभी आपका इंटरव्यू जो है मैंने बताया था कि विंग स्पैन फॉर्मेट में हो रहा है, यानी सबसे पहले आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको उनका जो प्लेटफॉर्म है विंग स्पैन कोडिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन दे देंगे। तो अब 2 कोडिंग क्वेश्चन दे देंगे तो इसमें आपको किस तरह से आपको जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा, अगर आप कितने क्वेश्चन करते हैं, किस रोल के लिए हायर करेंगे, तो इसके बारे में बात कर लेता हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको टोटल 30 मिनट दी जाएंगी। जैसे ही आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको 30 मिनट दी जाएंगी। विंग स्पैन पे आपसे 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको टिपिकली 30 मिनट मिलेंगी। अगर आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो जो आपका इंटरव्यू है फिर वो पूरा आपका पेन और पेपर मोड पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसमें जैसे ही वो पेन और पेपर पे आपका इंटरव्यू लेंगे तो जो आपके एसपी रोल के सिलेक्शन के चांसेस थे वो एकदम आपके जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन है, 2 में से आपको एक सॉल्व करना है और आप एक भी सॉल्व नहीं कर पाए तो आपको जो एसपी रोल होता है, जो कि हायर रोल होते हैं L1, L2, L3, तो उसके चांसेस आपके बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 30 मिनट के अंदर। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तभी आपके एसपी रोल
रोल के लिए चांसेस रहेंगे। अभी मान लीजिए आपने एक भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, तो वो आपको पेन एंड पेपर पे क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्वेश्चन आपके हो सकते हैं कि उसका आपको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बताना, जो भी आपको क्वेश्चन दिए थे आपको उसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच बतानी है कि आपने उसको किस तरह से आप ब्रूट फोर्सली उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इंटरव्यू चाहे तो आपको दूसरा क्वेश्चन दे सकता है आपको सॉल्व करने के लिए। और तो जैसे ही मैंने बताया था कि आपको अगर पेन पेपर मोड पे आप शिफ्ट हो गए तो आपको जो एसपी के चांसेस चले जाएंगे, आप मैक्सिमम जो यहाँ से अब आप डीएससी रोल ही आपको यहाँ से मिलेगा। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ कर लो। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अभी बात करते हैं कि जैसे आप जैसे इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको बतानी है। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आपको उसकी ब्रूट फोर्स समझ में आ रही है, तो आप में ना ऐसा नहीं कि आपको सबसे पहले ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही सोचना है। अगर आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन सोचेंगे तो ऐसे में आपको पूरा 30 मिनट का आपका टाइम चला जाएगा। आपको ब्रूट फोर्स समझना है, ब्रूट फोर्स समझनी है उसकी और उसको करना है। इससे क्या होगा, जो मैंने बताया था कि विंग स्पैन पोर्टल पे आपका होगा, विंग स्पैन पर आपके जो टोटल 12 जो है प्राइवेट टेस्ट केसेस होते हैं और 3 पब्लिक टेस्ट केसेस होते हैं। तो अगर आप ब्रूट फोर्स समझाएंगे, मीन्स अगर आप ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करेंगे तो जो आपके पब्लिक टेस्ट केसेस होते हैं 3, ये आपके पास हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपके 3 पास हो गए तो इसमें आपको चांसेस रहेगा कि आपको इंटरव्यूअर और एक्स्ट्रा टाइम दे दे, जिससे आप उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ आप पहुंच पाएंगे। और जो ये था कि आपका पेन पेपर मोड पे शिफ्ट नहीं हो पाएगा इंटरव्यू, ऐसे में आपको कंसीडर करा जा सकता है हायर रोल के लिए। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है आपसे कि एसपी रोल के लिए आपका डीएसए अच्छा होना चाहिए, आपका डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, आपको सिस्टम डिजाइन आना चाहिए, तो मतलब काफी ज्यादा जो एक्सपेक्टेशन हाई रहती है। तो ऐसे में अगर आप कोडिंग क्वेश्चन जो है नहीं करेंगे तो आपका एसपी के लिए चला जाएगा। तो इससे अच्छा कि आप ब्रूट फोर्स से ट्राई करना, जिससे आपके एटलीस्ट जो आपके पब्लिक टेस्ट केसेस हैं वो पास हो जाएंगे। तो देन आपको और टाइम मिलेगा जिससे आप अपनी सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। अच्छा, आप सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए तो आप ऑब्जर्वेशन करना, कंस्ट्रेंट क्या है, और ऑप्टिमाइजेशन अपनी अप्रोच जो है आप इंटरव्यू को एक्सप्लेन करना कि आप इसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो क्योंकि इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि आप अगर आप इसको और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है। एज केसेस पे आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि क्या इनपुट है, लॉन्ग इनपुट है, स्मॉल इनपुट है, तो उसके लिए आप लॉन्ग प्रेफर करें। तो इस तरह के आप देख लेना। अगर बात करें जो आपके विंग स्पैन है, इसके अंदर आपको किस टॉपिक से आपको कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा कोडिंग क्वेश्चन जो आपको विंग स्पैन पे देखने को मिल रहा है, तो एक बार मैं ये क्लियर कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। और प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लीज़ कर लो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। तो जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले आपको स्लाइडिंग विंडो, ग्रीडी और डीपी, ये टॉपिक पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो चांसेस है कि 2 में से एक जो क्वेश्चन आपका इन्हीं 3 टॉपिक में से किसी पे हो। और जो आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कैसे, जैसे आपका जो हाउस रॉबर प्रॉब्लम हो गई, आपका फ्रॉग जंप प्रॉब्लम हो गई, ऐसे क्वेश्चन आपको जो है विंग स्पैन पे देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जी हाँ। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर कर लेना। और बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि आपको जॉब परफॉर्म करना है सभी एलिमेंट पे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो विंग स्पैन के क्वेश्चन आपके जो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, अगर आपने ऑनलाइन सॉरी आपका जो ऑफलाइन असेसमेंट राउंड होता है, अगर आपने वो क्लियर करा है खुद से बिना चीटिंग के, तो आप जो है ये कोडिंग क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपने चीटिंग से करा है तो फिर आपके लिए दिक्कत रहेगी, क्योंकि आपको काफी कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अभी बात कर लेते हैं कि आपने जो है आपका क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, फिर आपको इंटरव्यू में आगे की चीज पे ध्यान देना है। इसके बाद जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है आपकी एसक्यूएल। एसक्यूएल क्वेरी आपको मैं बोलूंगा 100% आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा। अब एसक्यूएल क्वेरी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने आपको टॉपिक बताया कि आपको सेलेक्ट वेयर ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। जैसे आपका एग्रीगेट फंक्शन हो गया सम, एवरेज, ये जो आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, आपका काउंट, इनके बेसिस पे आपसे जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इनर, लेफ्ट और राइट जो आपके जॉइन होते हैं, जॉइन पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एक इनका फेमस क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट। इसके अंदर इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आप डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट इनका क्वेश्चन देख के जाना। और उसके बाद जो फेमस क्वेश्चन है इनका रैंक और डेंस रैंक में क्या डिफरेंस है, तो आप ये जो क्वेश्चन है देखना। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जीपीटी पे जाना है, आपको टाइप करना है टॉप 20 एसक्यूएल क्वेरी। आप ये सर्च करेंगे तो आप टॉप 20 एसक्यूएल क्वेरी सर्च करेंगे ना, तो आपको वो क्वेरीज कर लेनी है। क्योंकि आपको इंटरव्यू में भी आपको उसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो भी कहीं और नया क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनाएगा, वो भी आपको जो फेमस क्वेश्चन होते हैं वही पूछेगा। साथ में आपको एसक्यूएल 20 क्वेश्चन थ्योरी
आपको थ्योरी के भी क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि आपसे वो थ्योरी भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह से आपको टोटल 40 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं एसक्यूएल के। तो जिससे जो आपका एसक्यूएल वाला सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। अच्छा, मैं अगर बात करूँ मेरे इंटरव्यू में, तो मुझसे क्या पूछा गया था? मुझसे पूछा गया था हाईएस्ट मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी बतानी थी, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज, यानी उसमें काफ़ी डिपार्टमेंट थे, जैसे एचआर डिपार्टमेंट था, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट था। तो हर डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉय थे उनकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी मुझसे पूछी गई थी। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से आपसे वेरिएशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको देख लेना है कि आप किस तरह से आंसर दे पाएंगे। तो आपको अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है। आप है ना एसक्यूएल की प्रैक्टिस के लिए ना एलीट कोड पर एक टॉप 50 क्वेश्चन करके एक आपकी प्लेलिस्ट बनी है एसक्यूएल की, तो आप वहां पे जाके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि जैसे ही आप एसक्यूएल वगैरह प्रिपेयर कर लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए? तो उसके बाद आपको प्रिपेयर करना चाहिए आपको कोर सी सब्जेक्ट। इनसे भी आपको क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। और प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। तो नेक्स्ट मैंने बताया था कि आपका डीवीएमएस, ऊप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपके जो है कोर सब्जेक्ट के अंदर आपके सब्जेक्ट आते हैं। इसके अंदर मैं बात करता हूँ कि आपको क्या ध्यान देना है। जैसे डीवीएमएस में आपको नॉर्मलाइजेशन पे ध्यान देना है। एसिड प्रॉपर्टी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये आपका। एसिड प्रॉपर्टी आपको ये प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा कि जो चार प्रॉपर्टी होती है डेटाबेस की, तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है, आपको एग्जाम्पल से बताना हो। आपकी देन कीज आपकी जैसे प्राइमरी की हो गई, फॉरेन की हो गई, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर किसी डेटाबेस में प्राइमरी की है, अगर हम प्राइमरी की को एक्सचेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर जो हमारी फॉरेन की होती है, फॉरेन की अगर हमको ऐड करनी हो तो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे, जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप, आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लेना। देन अगर आपके रिज्यूमे में जावा मेंशन है, तो ऊप्स तो सबसे पहले आपको है ना क्वेश्चन आपसे ऊप्स से ही पूछा जाएगा। अब ऊप्स के अंदर जो फेमस क्वेश्चन है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इंटरफेसेस बस एब्स्ट्रैक्ट क्लास और सॉलिड बेसिक्स, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा, इसमें बेनिफिट क्या होगा अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं, तो आपको है ना, क्योंकि आप जो अपने इंटरव्यू को ना आप अपने रिज्यूमे के बेस पे ले जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने अपना रिज्यूमे दिया, तो आपको फोकस करना है, अगर आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपको ट्राई करना है कि आप इंटरव्यूअर को अपने हिसाब से करें, क्योंकि इंटरव्यू को कंट्रोल करना एक आपके पास बहुत हाई वेटेज रहता है, क्योंकि इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब तक डीएसए पूछ रहा है तो डीएसए में तो इंटरव्यूअर का पूरा कंट्रोल है कि वो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे। लेकिन जब आपके रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जब आपके कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको किस साइड ले जाना वो पूरा आप पे डिपेंड रहता है। तो आपको ट्राई करना है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है आप उसको उधर की तरफ ले जाएं। अच्छा, ऊप्स में आपको बता रहा था, तो ऊप्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको जैसे इनकैप्सुलेशन होगा, आपका इनहेरिटेंस होगा ना, इनके आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख के जाना है। कि आपसे वो पूछ सकता है कि इनका रियल वर्ल्ड एग्जांपल इंप्लीमेंटेशन बताओ, कि इनहेरिटेंस जैसे आपका पॉलीमॉर्फिज्म होगा, इनकैप्सुलेशन होगा, इनका रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जांपल बताओ जहाँ पे इनका इंप्लीमेंटेशन हो रहा हो। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोड का तो आपको डिफरेंशिएशन देखना ही है, कोड में कैसे इंप्लीमेंट होता है इनका, साथ में जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको देख के जाना है। देन बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फेमस क्वेश्चन हो जाते हैं आपका, वो हो जाता है प्रोसेस और थ्रेड, डेडलॉक। अच्छा, डेडलॉक से रिलेटेड है ना, आपके जैसे काफ़ी एल्गोरिदम होते हैं डेडलॉक को सॉल्व करने का, प्रिवेंट करने का, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डेडलॉक की कंडीशन बताइए जिससे वो अकर होता है, तो आपको वो कंडीशन बतानी है। पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी, सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हुए हैं। और आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और डाउट आ रहा हो आपको जिस भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको जो टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, इसके ऊपर आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो आपसे टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंस पूछ लेते हैं, एचटीटीपी एचटीपीएस का डिफरेंस, ओएसआई मॉडल, इसके अंदर आपकी टोटल 7 लेयर्स होती हैं। तो आपको 7 लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, हर लेयर का क्या वर्क रहता है, आपको एक एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। आपकी आईपी डीएनएस क्या होता है, रेस्ट एपीआई कैसे वर्क करती है। अच्छा, स्टेटस कोड, ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपने अपने रिज्यूमे में कहीं भी लिखा है ना रेस्ट एपीआई, तो स्टेटस कोड तो आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ स्टेटस कोड। अगर आपका 200 स्टेटस कोड है, इसका मतलब है कि आपकी जो एपीआई कॉल है वो सक्सेस हो गया। तो 200 से आपका एक जैसे 503 है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सर्विस है वो अभी अनअवेलेबल है, टेम्पररी अनअवेलेबल है। आपका एक हो गया 404, यानी आपका जो रिसोर्स है वो फाइंड ही नहीं हुआ। तो इस तरह के जो स्टेटस कोड होते हैं ना, जो आपके रेस्ट एपीआई के होते हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने रिज्यूमे में लिख रहे हो कि एपीआई इंप्लीमेंटेशन XYZ, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतनी पता होगा कि आपका स्टेटस कोड क्या होता है। देन जैसे ये तो हो गया था अब तक बेसिक, क्योंकि अगर आप ये सब बता दे हैं तो आपका डीएससी तो कंफर्म हो जाएगा। अब बात होती है एसपी रोल के लिए। अगर आप एसपी रोल टारगेट कर रहे हैं ना,
तो सिस्टम डिज़ाइन, इसके बिना तो मैं बोलूँगा आपका जो एसपी रोल है आपको वो नहीं देंगे। सिस्टम डिज़ाइन आपका मस्ट है। अब सिस्टम डिज़ाइन अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो टोटल आप अच्छा टाइम दे सकते हैं सिस्टम डिज़ाइन को करने के लिए। लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप 3 से 4 आवर के जो वन शॉट वीडियो जो होते हैं उसको अच्छे से देख लेना, उतने में आपका काम हो जाएगा, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिस्टम डिजाइन के वो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे। तो सिस्टम डिजाइन में जो आपको प्रायोरिटी देनी है, आपको लोड बैलेंसर, एपीआई गेटवे, कैशिंग, मैसेज क्यू, आपका डेटाबेस चॉइसेस, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केलिंग, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। तो ये टॉपिक आप इन पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन वो इन्हीं के ऊपर बनाते हैं। अच्छा, आपसे सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चन वो किस तरह से पूछेंगे। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में उनका सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको इसको स्केल करना है, अभी मान लीजिए आपके 10 के यूजर हैं, अगर इसके पे 100 के यूजर आ जाएं तो आप इसको किस तरह से स्केल करेंगे। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं सिस्टम डिजाइन के। तो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करके जाना है कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अभी बात करते हैं रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन आपको हो सकता है कि आप जैसे ही विंग स्पैन पे क्वेश्चन सॉल्व करें उसके बाद से ही वो आपसे रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग जाए, या फिर ये भी चांसेस होते हैं कि सबसे पहले वो ये जो एसक्यूएल वगैरह है ये क्वेश्चन पूछे, देन लास्ट में आपसे रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछे। चांसेस सबसे पहले पूछने किसको होते हैं इंटरव्यू में। अच्छा, रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, आपने मिनिमम आपके एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट आपके ऐड होने चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो ये प्रोजेक्ट है आपका, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है इसका रीजन क्या था आपका, तो आपको बताना होगा। आपने ये किस तरह से बिल्ड करा, क्या टेक्नोलॉजीज यूज करी, अगर आपने वही टेक्नोलॉजी यूज करी तो क्यों यूज करी। फॉर एग्जाम्पल आपने मन यूज करी, आपने मन ही क्यों यूज करी। आप चाहते तो स्प्रिंग बूट यूज कर सकते थे बैकएंड में, तो आपने वही टेक्नोलॉजीज क्यों यूज करी। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन क्या था। फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोजेक्ट है, ग्रुप प्रोजेक्ट है, ग्रुप प्रोजेक्ट 5 लोगों ने बनाया। अब आपने वो 5 लोगों ने ही अपने रिज्यूमे में डाल दिया, लेकिन आपकी कुछ स्पेशलिटी होगी, आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वही कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे मान लीजिए स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम आपने बनाया। अब इसके अंदर आपका क्या रोल था, आपको वो एक्सप्लेन करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसका बैकएंड बनाया, या फिर आपने उसके डेटाबेस पे वर्क किया, या आपने उसके फ्रंट एंड वगैरह जो भी आपका रोल था, आपको क्लियरली मेंशन करना है, जिससे जो इंटरव्यूअर है उसको पता हो कि आपने इसमें क्या वर्क करा। ऐसा तो नहीं कि आपने मतलब आपके दोस्त का प्रोजेक्ट था तो आपने अपने में डाल दिया। देखो, इंटरव्यूअर का पता है सबसे, मैं बताता हूँ। आप प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हो ना, प्रोजेक्ट आप किसी और के भी ऐड कर देना, लेकिन आपको पता हो कि उस प्रोजेक्ट में हो कैसे रहा है, वो इंप्लीमेंट कैसे हुआ है। अब आपसे कोई भी है ना लाइव कोड तो नहीं कराएगा। कोड आपका नहीं होगा कि आपसे बोला हो कि आप इसका रिएक्ट का कोड लिख दो, या आप नोड जेएस का कोड लिख दो इसके बैकएंड का। ऐसा नहीं होगा। रियली ज़्यादा से ज़्यादा आपको एपीआई इंप्लीमेंटेशन का कोड पूछा जा सकता है कि आपको एपीआई इंप्लीमेंट करनी हो तो उसका बेसिक सूडो कोड बता दो। इससे ज़्यादा वो आपसे नहीं पूछेगा। तो बेसिकली आपके पास जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बस आप इंटरव्यू को कन्विंस कर दो कि ये प्रोजेक्ट आपका ही है और आपको पूरी डिटेल है, तो वो इतने में ही मान जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी डिटेल में जाना, आपको डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी आनी चाहिए, नहीं। डेवलपमेंट अगर आपको मैं बोल रहा हूँ आप स्टार्ट इंटरमीडिएट या बिगिनर भी है ना डेवलपमेंट में, तब भी बस आपको इतना कन्विंस करना आना चाहिए इंटरव्यूअर को कि हाँ ये प्रोजेक्ट आपने ही बनाया है, कैसे बनाया, आपको इसकी पूरी नॉलेज है कैसे। बस आपको ये कन्विंस करना आना चाहिए उसको। तो अब मैं ओवरऑल आपको एक समरी दे देता हूँ। समरी देने से पहले मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लेना। तो अब पूरा जो है वीडियो को मैं एक आपको कंक्लूजन दे देता हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो ये पीडीएफ मैं अपने इसी व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए आप इसको ज्वाइन कर लेना। तो आपको डीपी, ग्रीडी, स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर, बिट मैनिपुलेशन, ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। आप इनको कर लें, देन आप ट्री एंड ग्राफ की तरफ शिफ्ट हो जाना, तो आपके लिए आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप ये टॉपिक भी कर लेते हो तो आप जो कट ऑफ है जो होती है इसकी, कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाएगी। देन इंटरव्यू के लिए मैंने बताया था 2 कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने एक कोडिंग क्वेश्चन कर लिया तो आपके चांसेस हैं कि आपको एसपी रोल मिलेगा। अगर आपने एक भी कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा तो आपको मैक्सिमम जो है आपको डीएससी का रोल मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको रोल नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इंसान डीएसए में अच्छा होना चाहिए। देन आपसे एसक्यूएल की क्वारीज पूछी जाएगी, उसकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, डीवीएमएस, ओप्स, ओएस, जितने आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं उसके थ्योरी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन आपके रिज्यूमे प्लस प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
इस सिस्टम डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप हायर रोल टारगेट कर रहे हैं तो एसपी रोल के लिए स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का तो आपसे पूछा जाएगा। एचआर बिहेवियरल क्वेश्चन ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया, ये पीडीएफ आपको यहाँ मेरे व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगी, तो जाके आप उसको फॉलो कर लेना। तो और भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।